नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.1 का तीसरा प्रश्न। देखेंगे, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या ये एक जादुई वर्ग है? प्रश्न कह रहा है प्रत्येक पंक्ति, ये देखो 3 पंक्ति है, और प्रत्येक स्तंभ, ये जो खड़े स्तंभ है, इन सब की जोड़ और विकर्ण, ये 2 विकर्ण है और इधर वाला, इन सब की जोड़ यदि एक जैसी आए तो ये एक जादुई वर्ग कहलाएगा। तो देखते हैं अपन 4 देखो सभी भिन्नों के जो हर है वो 11 है, सभी भिन्नों का हर 11 है। तो इसका मतलब हुआ जब जोड़ करेंगे अपन तो हर 11 होने पर उसका हर 11 ही रहेगा लसप, और फिर ऊपर वाली संख्या को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे 4 और 9 13 और 2 15, तो इधर पहली पंक्ति का योग हो गया 15/11। दूसरी पंक्ति देखते हैं 3 और 5 8 और 7 15, तो ये भी हो गया 15/11। तीसरी पंक्ति 8 और 1 9 और 6 15/11 हो गया। तो पंक्तियां तो तीनों बराबर आ गई। अब स्तंभ देखते हैं, यहाँ 4 और 3 7 और ये 8, तो ये भी 15/11 हो गए। 9 और 5 14 और 1, ये भी 15/11 हो गए। 2 और 7 9 और 6 15, ये भी 15/11। तो अपन के ध्यान में आया पंक्ति और स्तंभ दोनों का योग 15/11 हुए। अब देखते हैं विकर्ण 4 और 5 9 और 6, इसका भी विकर्ण 15/11। फिर देखेंगे 2 और 5 7 और ये 8, ये भी 15/11। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो वर्ग दे रखा है, ये पंक्तियां और स्तंभ और विकर्ण तीनों का योग समान आ रहा है, इसलिए इसे जादुई वर्ग कहेंगे। अब देखेंगे इसी को अपन प्रश्नों को कैसे करना है। तो देखिए, प्रथम पंक्ति में 15/11, द्वितीय पंक्ति 15/11, तृतीय पंक्ति 15/11, प्रथम स्तंभ 15/11, द्वितीय स्तंभ 15/11, तृतीय स्तंभ 15/11। अब प्रथम विकर्ण, इसका भी मान 15/11, द्वितीय विकर्ण 15/11। इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण के योग समान है, अतः ये एक जादुई वर्ग है। अब देखेंगे चौथा प्रश्न। एक आयताकार कागज की लंबाई 12/1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10/2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखेंगे आयताकार कागज है तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत के परिमाप का सूत्र है 2 × कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक। तो यहाँ पे लंबाई अपने पास 12/1/2 है, चौड़ाई 10/2/3 सेंटीमीटर है। अब इनकी जोड़ करेंगे तो 2 × 12/1/2 प्लस 10/2/3। 12/1/2 को अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो 2 का पहाड़ा 12 बार 24 और 1 ऊपर जोड़ दिया 25, तो 25/2। 3 का पहाड़ा 10 बार 30 और 2 जोड़े तो 32/3। अब इसकी जोड़ करना है तो 2 और 3 का लसप लेंगे तो 2 और 3 का लसप 6 आएगा। तो 6 इसको कॉमन करेंगे तो देखेंगे 25 को 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 का भाग 6 में 3 बार जाता है और 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है, इसलिए 32 को 2 से गुणा करेंगे। अब दोनों का हर समान है इसलिए 6 हो गया। 25 का पहाड़ा 3 बार बोला 75 और 32 को 2 से गुणा किया 64। 75 और 64 को जोड़ दिया तो 139/3। अब इसको अपन सरल भिन्न करेंगे। अब यहाँ 6 था और ये 2 था, इस 2 से ये 6 कट गया इसलिए यहाँ पे 3 आ गया। अब इसकी मिश्र भिन्न बनाएंगे तो 46/1/3, तो उस कागज का परिमाप हो गया
46 सही 1/3। अगला प्रश्न करेंगे। दी गई आकृति में त्रिभुज ABE आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए। किसका परिमाप ज़्यादा है? देखिए ये चित्र में दो आकृति दिख रही है, एक तो ये त्रिभुज दिख रहा है और नीचे आयत दिख रहा है। त्रिभुज है A, B और E, इसमें तीनों भुजाएं हैं, 3 से 3/5, 2 से 3/4 और 5/2। दूसरी आकृति है आयत की, जिसकी ये B, C, D और E, इसमें जो चौड़ाई है वो 7/6 है और लंबाई है 2 से 3/4। प्रश्न कह रहा है किसका परिमाप ज़्यादा है, तो अपन त्रिभुज और आयत दोनों का परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का परिमाप है तीनों भुजाओं को जोड़ करना, और आयत का परिमाप है वैसे चारों भुजाओं का जोड़ करना होता है, पर सूत्र है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ABE का परिमाप, AB + BE + EA, तो 5/2 प्लस 2 से 3/4 प्लस 3 से 3/5। अब देखेंगे जो मिश्र भिन्न है उसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे, तो 5/2, 4 दूनी 8 और 3 11/4, 5 का बड़ा 3 बार और 3 जोड़ेंगे तो 18/5। अब 2, 4 और 5 इन तीनों का लसअप लेंगे, तो लसअप आएगा अपने पास 20। 20 में 2 का भाग दिया तो आएगा 10, तो इस 5/2 भिन्न को 10/10 से गुणा करेंगे। 4 का भाग 20 में देंगे तो आएगा 5, तो 11/4 को 5/5 से गुणा करेंगे, और 5 का भाग 20 में देंगे तो आएगा अपने पास 4, तो 18/5 को 4/4 से गुणा करेंगे। अब देखेंगे ये हो गया 50/20, ये हो गया 55/20 और ये हो गया 72/20। तीनों का हर 20 है तो 20 नीचे आ जाएंगे, और फिर इनके जो अंश है वो आपस में जुड़ जाएंगे, 50 + 55 + 72, तीनों की जोड़ 177/20 हो गई। अब इसकी मिश्र भिन्न बनाएंगे, 20 का भाग देंगे 177 में तो 8 बार जाएगा और शेषफल 17 बचेंगे, तो इसका उत्तर हो गया 8 से 17/20। ये त्रिभुज का परिमाप प्राप्त हो गया। अब आयत का परिमाप देखेंगे, BCDE का परिमाप। सूत्र ध्यान में है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो देखिए 2 और ये गुणा है और ये लंबाई और ये चौड़ाई है, तो 2 से 3/4 को अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो 11/4 और ये 7/6। 4 और 6 का लसअप निकालेंगे तो अपने पास लसअप आएगा 12, तो 4 का भाग देंगे 12 में, 3 बार जाएगा, तो इस 11/4 भिन्न को 3/3 से गुणा करेंगे, और 6 का भाग 12 में 2 बार जाएगा, इसलिए 7/6 को 2/2 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद 33/12 + 14/12 अपने पास प्राप्त हो गया। अब दोनों का हर समान है तो यहाँ 12 हो गया, और 33 और 14 को जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, तो 2 × 47/12। अब 2 से ये 12 कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 47/6। इसकी अब मिश्र भिन्न बनाएंगे, तो 6 का भाग 47 में देंगे तो 7 बार जाएगा, 5 शेषफल बचेगा, तो 7 से 5/6। अब देखेंगे क्योंकि त्रिभुज का परिमाप आया 8 से 17/20 और आयत का परिमाप आया 7 से 5/6, तो देखेंगे ये त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा हो गया, इसलिए त्रिभुज ABE का परिमाप आयत BCDE के परिमाप से ज़्यादा है। अब करेंगे छठा प्रश्न। सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम चौखट में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 से 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी चौखट में उचित रूप से जुड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 से 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छाट की जानी चाहिए? अब देखिए एक तस्वीर है और फ्रेम जो है, फ्रेम 7 से 3/10 चौड़ाई से ज़्यादा नहीं हो सकता, और अपने पास तस्वीर है 7 से 3/5। तो अब देखेंगे कितनी काट छाट होगी उसको देखेंगे। तो तस्वीर की चौड़ाई है 7 से 3/5 और फ्रेम की चौड़ाई है 7 से 3/10। तो इस तस्वीर की चौड़ाई में से फ्रेम की चौड़ाई घटा देंगे, तो घटाने पे जो आएगा वो उस तस्वीर को काटना पड़ेगा। तो 7 से 3/5 में से 7 से 3/10
घटाएंगे। अब इसका अनुचित भिन्न बना देते हैं। 5 का पहाड़ा 7 बार 3 जोड़ेंगे और 10 का पहाड़ा 7 बार 3 जोड़ेंगे तो 38/5 और 73/10 अपने पास आया। अब 5 और 10 का लसाअ लेंगे, 10 आएगा तो 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा, इसलिए 38/5 को 2/2 से गुणा करेंगे। और यहाँ 10 का भाग 10 में 1 बार जाएगा तो कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए 73/10 ही रहेंगे। इसका गुणा किया तो 76/10, इधर आया 73/10। अब दोनों का हर समान है तो 10 ले लिया और 76 में से 73 घटाएंगे तो 3/10। तो ध्यान में आया, उस तस्वीर को 3/10 भाग काटना पड़ेगा ताकि वो फ्रेम में आ जाए। अगला प्रश्न 7वां। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया? किसका इसका ज़्यादा था, किसका कितना ज़्यादा था? तो देखेंगे एक सेब है, पूरी सेब है, उसका 3/5 भाग रितु ने खा लिया तो अपन एक में से, पूरी सेब में से 3/5 घटाएंगे तो सोमू ने खाया 1 - 3/5। यहाँ 1 और उसका हर भी 1 है और यहाँ हर 5 है तो दोनों का लसाअ 5 आएगा तो 1 को 5/5 से गुणा करेंगे तो 5/5 हो जाएगा। फिर 3/5 तो दोनों का हर 5 हो गया और 5 में से 3 गया 2/5। तो अपने ध्यान में आया सोमू ने 2/5 भाग सेब का खाया है और रितु ने 3/5 भाग खाया। तो देखेंगे तो 3/5 जो होते हैं वो 2/5 से बड़े होते हैं, अतः रितु का हिस्सा ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था? तो इसकी अपन बाकी करेंगे, 3/5 में से 2/5 घटाएंगे तो 1/5 भाग ज़्यादा खाया। तो ये अपने पास 7वां प्रश्न हो गया। 8वां। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया? यह समय कितना ज़्यादा था? तो देखेंगे माइकल ने तस्वीर में रंग भरा 7/12 घंटे में और वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरा 3/4 घंटे में। पहले दोनों के हर समान करेंगे तो ध्यान में आएगा किसने ज़्यादा समय लिया और किसने कम लिया। तो यहाँ 4 और 12 का लसाअ होगा 12। 12 हर है तो इसको किसी से गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी और यहाँ 4 है तो 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा तो इस भिन्न को 3/3 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पे 9/12 आया और माइकल का 7/12 था। तो ध्यान में आया 7/12 में और 9/12 में बड़े होंगे 9/12 तो अतः वैभव ने अधिक समय का कार्य किया। अब कितना समय अधिक लिया? तो 9/12 में से 7/12 घटाएंगे तो 12 कॉमन हो गया और 9 में से 7 गया 2। तो ध्यान में आया 2/12 बराबर 1/6 घंटे वैभव ने ज़्यादा समय लिया, अतः वैभव ने 1/6 घंटे अधिक कार्य किया।